हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सी-टेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपके हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड हैं। और मैंने इसमें सिर्फ हिंदी पेडागॉजी को ही देख कर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आज हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन 10 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दिया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि कमेंट करने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहले देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य रचना, कहने का मतलब है कि एक अच्छा सा वाक्य बच्चे को बनाना है, तो उसकी बात हो रही है। शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से कौन सा सुझाव सही नहीं है ना। तो जितने भी ये शुद्ध, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आपने कह दिया कि बच्चा आप बनाइए कि वह जाता है ना, मतलब आपने कह दिया कि वह जाता है, तो उस बच्चे को उस जो वाक्य है वह जाता है का अभ्यास करने में क्या सुझाव हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है वाक्यों में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास। अगला देखते हैं लिंग वचन विभक्ति एवं पुरुष के अनुसार वाक्य का रूपांतरण। बिल्कुल। विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना। आगे देखते हैं कर्ता कर्म और क्रिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिखिएगा क्रिया, ठीक है, आप इसके बजाय आप लिख लेंगे क्रिया, ठीक है ना, माफ़ करिए, क्रिया लिख लेंगे। कर्ता कर्म और क्रिया की विभिन्न स्थितियों में अन्विति ना। कर्ता कर्म और क्रिया की विभिन्न स्थितियों में अन्विति का मतलब जानकारी, ठीक है, मतलब कर्ता कर्म और क्रिया के बारे में उसको, बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं, तो सही बात है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसलिए कहती हूँ बार बार कि जब नेगेटिव चीज़ पूछते हैं तो आप जो इसमें से सही होगा, ठीक है, कहने का मतलब जब यहाँ पे नेगेटिव है तो जो ऑप्शन इसमें से सही होगा वो पॉजिटिव होगा, वो ऑप्शन गलत होगा। इसमें नेगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। तो जब बच्चा शुद्ध वाक्य संबंधित अभ्यास करेगा तो वाक्य में जो होना चाहिए शुद्ध पदक्रम संबंधित अभ्यास बिल्कुल होना चाहिए कि कर्ता कहाँ रखते हैं, क्रिया कहाँ रहेगा, कर्म कहाँ रहेगा और किस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाया जाता है ना, इस तरह से। और एक निषेधात्मक वाक्य, निर्देशात्मक वाक्य होता है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम हम लगाते हैं हिंदी में। तो ये पदक्रम बच्चे को जानना जरूरी है। दूसरा देखते हैं लिंग वचन विभक्ति, बिल्कुल ही अब ऐसा नहीं, वह जाता है ना, वह जाता है तो इसे बोध हो रहा है कि जो भी जा रहा है वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चे का को इन चीज़ों का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा ये चीज़ कर सके कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, बच्चा उस चीज़ को समझ सके, तभी तो वो किसी वाक्य का अच्छे से निर्माण कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसका जो है वाक्य रचना अच्छा है, वो वाक्य को अच्छी तरीके से बना लेता है। जैसे हमने अगर उल्टा पलटा दे दिया बच्चे को, जैसे एग्जांपल हमने दे दिया कि जा रहा है वह ना, तो उसको बच्चे को सही क्रम में लिखना है, वह जा रहा है बच्चा लिखेगा। तो एक बच्चा उसको अच्छी तरीके से समझता है और दूसरा बच्चा उसको नहीं समझ सकता है, तो क्या हम कहेंगे कि बेटा उस बच्चे से पढ़ लीजिए? नहीं, वो नहीं करेंगे। तो हम विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित उससे नहीं कहेंगे करने के लिए, क्योंकि भाषा अर्जन अलग है और जहाँ व्याकरण संबंधी होती हैं चीज़ें वहाँ होता है आपका अधिगम। ये जो है भाषा अर्जन या ज्ञान अर्जन और अधिगम, इनमें डिटेल वीडियो मैं हिंदी पेडागॉजी में ही बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर पढ़ें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि
बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है। ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन ही ढूंढना होगा, नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढना होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन ही आपको ढूंढने होंगे। ठीक ना, नहीं है। ऑप्शन है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालयी विकास। तो आई होप मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपने यदि कभी भी नोट किसी का पढ़ा होगा, खुद का नोट बनाया होगा, कोई सी भी बुक पढ़ी होगी, तो आपने ये नॉर्मल चीज़ देखी होगी। क्योंकि सीटेट से रिलेटेड कोई कितनों भी घटिया बुक प्रिंट करेगा, लेकिन ये चीज़ें तो बिल्कुल ही रखेगा ना। तो मानसिक विकास, सही बात है। जब बच्चा मानसिक विकास, उस बच्चे में मानसिक विकास ही नहीं होगा, वो बच्चा तर्क क्षमता ही नहीं कर पाएगा, हमारी बात और अपनी बात समझा नहीं पाएगा, हमारी बात समझ नहीं पाएगा, तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। संवेगात्मक विकास, बिल्कुल बच्चा भावों को समझ सके। ठीक है, भावों को समझ सके। संवेग पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सीडीपी में रिलेट करके मैंने वीडियो बनाई है। सीडीपी में बहुत ज़्यादा मैकडूगल साहब ने संवेगात्मक विकास के बारे में बताया है ना, और मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, अलग अलग संवेग बताए हैं उनके, तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, उन्हें ज़रूर देखें आप, ताकि आप क्लियर कर पाएँ चीज़ों को, बस इसलिए कह रही हूँ। चलिए, तो ये आपका भी सही है, संवेगात्मक विकास बच्चे में होना चाहिए, ये सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, नैतिक विकास बिल्कुल बच्चे में होना चाहिए, कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हमारी टीचर हैं, हम उन्हें उल्टा शब्द नहीं बोल सकते ना, जो हमारे बड़े हैं हम उन्हें उल्टा शब्द नहीं बोल सकते, हमें बड़ों का आदर करना है, किस तरह से किस लहजे में बात करना है, हमेशा गुस्से में नहीं रहना। तो ये कहीं ना कहीं नैतिकता है, बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके महत्वपूर्ण पक्ष हो गए। लेकिन जब ये तीनों विकसित हो जाते हैं एक बच्चे में, तब बच्चे को हम विद्यालय विकास के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, इसलिए थोड़ी सी मेरी 10 वीडियो ही मैं 10 क्वेश्चन ही मैं 20-25 मिनट की बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, आदत हो गई है फ्रेंड्स, क्या करें। चलिए, तो विद्यालय विकास इसमें से महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है, व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विद्यालय विकास। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बच्चा प्रथम शब्द कब सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने हिंदी पेडागोगी में ही अभी जल्द ही पढ़ाई फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले ही उस वीडियो को मैंने रखा है, आप चैनल पे जाके विजिट करेंगे, आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी, और आप समझ पाएंगे कि हिंदी पेडागोगी कितना इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। मैंने बहुत ही बेसिक से उसको शुरुआत करी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ऑप्शन है आपका लगभग 9 से 12 महीने से बच्चा एक शब्द सीखता है, प्रथम शब्द, पहला शब्द, मतलब अगर बच्चा बोल रहा है माँ, बुआ, बा ना, ये पहला शब्द हुआ बच्चे का, तो वो कब सीखता है, ये क्वेश्चन इसमें है। तो 9 से 12 महीने के बीच में सीखता है, या 4 से 5 महीने के बीच में, 14 से 15 महीने, या 15 से 16 महीने। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बच्चा 4 से 5 महीने में यदि आप देखेंगे, पहले ऑप्शन को पहले छोड़ देते हैं, पहले इसको समझते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है 4 से 5 महीने में या 3 से 4 महीने में बच्चा सबसे पहले अपने माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, माँ को पहचानता है, ठीक, पहचानता है, ठीक ना। 14 से 15 महीने से, 14 से 15 महीने से बच्चा 14 से 15 महीने अगर आप बात करें तो बच्चा लगभग 1.5 साल का होने जा रहा है। तो इसमें बच्चा जो है वो सीखता है आपके 2 शब्द। ठीक है, 2 शब्द सीख पाता है। ठीक है, इसमें 2 शब्द बच्चा सीख जाता है। ठीक है, और 15 से 16 नहीं रख लें, अगर हम 2 से 2.5 साल रख लें, या 2 साल, हाँ 15 से 16 या 2 साल लगभग रख लें, तो बच्चा आपका 3 शब्द से अधिक बोलने लगता है, 3 शब्द से अधिक बोलने लगता है ना। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। जब ये सारे ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा
पहला सही कि 9 से 12 महीने के बीच में ही बच्चा क्या करता है, अपना पहला शब्द सीखता है। 4 से 5 महीने में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ वो चेहरे को पहचान पाता है, आवाज़ को सुन पाता है, बस इतना बच्चा कर पाता है ना। जैसे और उसमें भी सबसे पहले अपने मम्मा को पहचानता है। और वो क्योंकि मम्मा जो है वो बहुत ही करीब होती हैं बच्चे को, और जब भी भूख लगती है तो मम्मा ही पहले आती हैं, इसलिए बच्चा उनको जल्दी पहचानता है। देखिए, और माँ से तो कुछ अलग कनेक्शन है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि माँ की भूमिका को कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्न में से क्या नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है कि नेगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर यही गलत हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें ज़रूर देखें। आप ध्यान से देखते हैं। अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता, यथार्थ बोध। भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, और आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, और ऐसा अंतर बताइएगा जो एक लाइन में आप व्याख्या कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि लगभग किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें मैथ को छोड़कर, तो हम एक लाइन में किसी भी टॉपिक, तो फ्रेंड्स अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता, यथार्थ बोध। तो मैं ये कह रही थी कि भाषा अर्जन जो है आपका मैंने बताया हुआ है, अधिगम बताया हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है ये भी बताया हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट में इसको एक लाइन में व्याख्या करके दें, बताएं, एक लाइन में ही बता दें कि भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे, क्योंकि यदि आप कमेंट में बता देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको सच में जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, या आपने कहीं से भी पढ़ी है, तो आपको चीज़ें आ रही हैं और आने वाले सीटेट में हम अच्छा कर पाएंगे ना। चलिए देखते हैं। तो अनुकरण, हाँ, भाषा अर्जन जो है क्या है, हम वातावरण से सीखते हैं कि नहीं। एक बच्चा जो है देखिए, भाषा अर्जन औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से होता है, और अधिगम जो होता है वो औपचारिक तरीके से होता है, ठीक। और अनौपचारिक जो तरीका होता है उसमें किसी भी रूल नियम की ज़रूरत नहीं होती, हम भाषा को देख देख के, सुन के, अनुकरण करके सीख लेते हैं, ठीक ना। लेकिन अधिगम को अनुकरण करके बहुत ज़्यादा हद तक नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। तो ये सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। अभ्यास, बिल्कुल किसी भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं और फ्रेंड्स यदि हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका रिविज़न नहीं करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल अस्थाई कभी नहीं हो सकती। तो ये भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। बारंबारता, एक ही अभ्यास को बार बार करते रहना, वही बारंबारता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, इसलिए भी आपका आंसर नहीं है। अब देखते हैं चौथा कैसे है और क्यों है। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्न में से क्या नहीं है। तो यथार्थ बोध ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, जब सारी बुद्धि बच्चे को हो जाएगी, अब आप ही सोचिए, जैसे जो है अभी आपने जल्दी देखा है कि 9 से 12 महीने में बच्चा जो है पहला शब्द बोलता है। जैसे मान लीजिए बच्चा बोलता है माँ, सबसे पहले बच्चे माँ या बुआ का नाम लेते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है, या बाबा बोलते हैं। तो माँ बोला बच्चे ने, तो कहीं ना कहीं मम्मी लोग जो होती हैं वो अक्सर यही सुनना चाहती हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले मेरा नाम बोले। ऐसा होता है, मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है। तो बच्चे के सामने माँ जो होती हैं वो बोलती हैं हमेशा, बेटा माँ बोलो, बेटा माँ बोलो, है कि नहीं। तो बच्चे में यथार्थ बोध नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता होता है कि ये जो चेहरा हमारे सामने है, जिसको हम पहचान रहे हैं, वो हमारी माँ है। लेकिन उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, ठीक ना। तो बच्चे में कोई भी बोध नहीं होता, पहले से बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है कुछ चीज़ों को। बच्चे में बचपन से क्या मिलता है, मैकडूगल साहब जी कहीं ना कहीं सही कहते हैं कि बच्चे, हमें कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी नहीं पड़ती। तो बच्चे जो हैं संवेग को लेकर आते हैं अपने साथ ना, मूल प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं अपने साथ, और इस दुनिया में अनजान होते हैं। तो बच्चे में यथार्थ बोध नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट हम सीखने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें यथार्थ बोध रहेगा, तब हम उस चीज़ को सीखेंगे। तो बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्शन ही क्या है, गलत है। ये नहीं पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका जो होगा सही होगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा है एक्सप्लेन किया मैंने। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या करें फ्रेंड्स, आदत बन गई है।
सुधारना है इसे। चलिए, बच्चा सरल एवं छोटे वाक्य किस अवस्था तक सीखना प्रारंभ करता है ना। बच्चा छोटे वाक्य किस वर्ष तक बोल लेता है, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो इसको देख के ही कर देंगे, कुछ भी नहीं है। हम हमेशा किसी न किसी बच्चे को सामने देखते रहते हैं, और 2 साल का बच्चा है तो बिल्कुल ही वो बोलता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अगर महीने में दिया होता तो कहीं न कहीं ये कन्फ्यूजन का था, लेकिन इसने वर्ष में दे दिया ऑप्शन में, तो इसलिए ये क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी इसमें ना। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है, शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यथार्थ वाक्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बच्चे निर्देशक वाक्य बिल्कुल बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो बच्चा बोलता है। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे को 2 वर्ष के पहले ही समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ ना बोलना है, क्या कहाँ हाँ बोलना है। तो और निर्देशक वाक्य भी बच्चे बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव दिया है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको याद दिलवा रही हूँ कि जब नेगेटिव पूछेगा तो यहाँ पे जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी वो आपका आंसर नहीं होगा। तो बच्चा बोलता है निर्देशक वाक्य, इसलिए इसमें नहीं पूछा है, तो ये आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। निषेधात्मक वाक्य बिल्कुल बच्चा बोलता है कि अगर आप पूछ लेंगे कि बच्चा जो भी खिलौना खेल रहा है, हम पूछ लेंगे कि क्या हमें बेटा हमको खिलौना दो, तो तुरंत कहेगा ना, मतलब नहीं देना है। तो बच्चा निषेधात्मक वाक्य बोलता है, नकारात्मक वाक्य बोलता है। ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। मुझे लगता है फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाले जो हैं वो छोटे बच्चे ही हैं। यदि वो पीला कलर और लाल कलर एक साथ देख लेते हैं तो वो इतना क्वेश्चन कि हम और आप तो कर ही नहीं पाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। चिड़िया उड़ेगी, कुत्ता और बिल्ली अगर बाई चांस दोनों काले काले हो गए तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है। और फिर वो ऐसे क्वेश्चन के, ये दोनों बड़े क्यों हैं, मतलब एक छोटा क्यों है, एक बड़ा क्यों है, एक के कान इतने छोटे हैं, एक की जीभ क्यों बाहर है। मतलब इतने क्वेश्चन। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, बचा आपका यथार्थ वाक्य। बिल्कुल ही बच्चा व्याख्या करके किसी चीज़ को नहीं पूछता, वो तो जितना छोटा हो सके, जितना छोटा क्वेश्चन हो सके, मतलब क्वेश्चन करना है, असंख्य क्वेश्चन करेगा बच्चा, लेकिन वो यथार्थ वाक्य नहीं बोलेगा कि हाँ चलिए गुरु ब्रह्म के बारे में बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो ऐसा बच्चा नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है। माँ से, शिक्षक से, आस पड़ोस से, कुटुंबियों से। तो कुटुंबी तो बहुत दूर में आते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं हो जाएगा। शिक्षक से तो हम बाद में ये अगर दोनों ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, हम शिक्षक से और कुटुंबियों से, ये 2 लोग बहुत बाद में आते हैं बच्चे के लाइफ में। आस पास पड़ोस बच्चे की लाइफ में हाँ आता है, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि 4 से 5 महीने या 3 से 4 महीने में बच्चा अपने माँ के चेहरे को पहचानता है। सबसे पहले माँ आती हैं, और मातृभाषा की शिक्षण माँ ही सिखाती हैं कि बेटा माँ बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटा बाबा बोलो, बेटा बुआ बोलो। बच्चे को आस पड़ोस से बाद में पहले अपने परिवार से सीखने को मिलता है, और परिवार में भी सबसे पहले माँ से सीखने के लिए मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है। ये भी नेगेटिव है, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने नेगेटिव क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत यही हो जाते हैं मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो भाषिक तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम किसी भी नए ज्ञान को सीख पाएंगे। विषय वस्तु का ज्ञान बिल्कुल ही, अध्ययन का ज्ञान, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान। ठीक है, जैसे तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सही कौन सा है, ये देखते हैं। तो नेगेटिव पूछा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो भाषिक तत्व का ज्ञान होना चाहिए, सही बात है। यदि हमको हिंदी भाषा में कुछ नया सीखना है तो हमको स्वर व्यंजन पता होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि हमें सीखना क्या है। मतलब आप आर्ट सीखने जा रहे हो और कंप्यूटर लैब में बैठ जाओ तो गलत बात है ना।
मतलब आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे यही चीज़ सीखना है, ठीक है। अध्ययन का ज्ञान, अच्छा मतलब जो हमको सीखना ही रहेगा, ज्ञान अर्जन ही करना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य लेना है, कहीं से ज्ञान लेना है, तो अध्ययन का ज्ञान हमें होगा कि जो टीचर हमें पढ़ाएगा उसके लिए अध्ययन का ज्ञान होना ज़रूरी है कि उनको किस तरह से अध्ययन कराना है, ठीक है। तो ये एक बच्चे के लिए नहीं है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन जब भी सोचें सीटेट में, जब तक शिक्षक न लिखा हो तब तक आप बच्चे के ही माध्यम से सोचें और ऑप्शन को उसी लेवल पे ट्रिक करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा कि अध्ययन का ज्ञान जरूरी नहीं है ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए ना, ये समाहित नहीं होता अध्ययन का ज्ञान कि किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। जब हम उस चीज़ में किसी चीज़ में कदम रखते हैं, किसी चीज़ को नया सीखते हैं, तो उसमें बहुत सारे तरीके हो जाते हैं जिसको हम अनुकरण करके भी सीखें तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक के महत्व पक्ष कौन कौन होते हैं। तो अध्ययन पक्ष बिल्कुल, रूपात्मक पक्ष दोनों, तो दोनों सही है। और तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस में बहुत पढ़े होंगे। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में पाठ्य पुस्तक का महत्व, शिक्षण का महत्व, शिक्षक का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स, फिर आप बताएं कि आपको समझ कहाँ नहीं आया। क्योंकि मुझे लगता है कि सीटेट में बस आपको एक कीवर्ड पकड़ लेने हैं, बस उसी से चीज़ें सही हो जाती हैं। मतलब आप क्वेश्चन में निगेटिविटी तो बिल्कुल मत, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान निगेटिव चीज़ों पे देता ही नहीं है अपनी राय को, वो पॉजिटिव चीज़ों पे अपनी राय रखता है। तो आप पॉजिटिव तरीके से सोच के आंसर लगाएं ना, जब तक नेगेटिव यहाँ पे दिया ना हो तब तक। जैसे यहाँ पे नकारात्मक दिया है तो हमें नकारात्मक ही चीज़ें या ऑप्शन को सही करना है। तो देखिए, निम्न में शिक्षक का कौन सा गुण नहीं है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बिल्कुल। शिक्षक का स्वर प्रभावी एवं ओजपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल। जब शिक्षक एकदम धीरे धीरे बोलेगा, पीछे 20-25 बच्चे हैं, पीछे तक आवाज़ ही नहीं जाएगी तो बच्चा क्या सुनेगा। शिक्षक को अपने घर के बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सारे बच्चे क्या है, नहीं ये क्या है, मतलब शिक्षक को अपने घर के बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो ये वाला हो गया कि जो गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर हैं वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाते ही नहीं। बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ पे उनकी जॉब है वहाँ पे टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हों, बहुत मुश्किल। मैंने तो अपने आस पड़ोस में देखा है कि जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचर हैं, लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाते ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक को अपने घर के बच्चों पर ही केवल नहीं ध्यान देना चाहिए, वो सारे बच्चों पर, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ नकारात्मक पूछा है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियोज़ पसंद आई होंगी, और वीडियो थोड़ी सी भी फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब फ्रेंड्स इसलिए कर लें क्योंकि मैं जितनी भी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ और बहुत कम समय का वीडियोज़ बनाती हूँ, आप तक वीडियो पहुँचाती हूँ, तो वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे परिवार का खूबसूरत सा हिस्सा बनने के लिए फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।